वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे मार्केट के ऊपर आने वाले ऐसे खतरे के बारे में जो कोविड-19 से भी खतरनाक है। पूरा का पूरा मार्केट बहुत नीचे जा सकता है। फिर हम बात करेंगे एविएशन सेक्टर की, फिर जियो, एयरटेल और स्टारलिंक के बीच हुए युद्ध की। उसके बाद हम बात करेंगे चैट जीपीटी के नए फीचर्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे अडानी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। आखिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स कुछ दिनों में नीचे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है इंडिया के ऊपर मंडरा रहे खतरे की। जी हाँ, स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये जो खतरा है वो कोविड-19 से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि अभी अभी आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने कहा है कि ये जो ट्रेड वॉर का असर है वो कोविड से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, स्पेशली इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पेंडेमिक के टाइम पे सिचुएशन थी उस वक्त एक अच्छी चीज ये थी कि सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी को रिलैक्स की थी, लेकिन अब टैरिफ और अनसर्टेनिटी के वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपको पता है ये बात, यूएस और चाइना के बीच ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन भी अफेक्ट हो सकती है। इनफैक्ट अफेक्ट क्या, ये ऑलरेडी अफेक्टेड है। अगर आपने हमारी 2-3 दिन पहले न्यूज देखी होगी, हमने वहां पे एक टाइटल में लिखा था व्हाई चाइना डिड दिस टू इंडिया। उसमें हमने बताया था कि अब इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि चाइना रेयर अर्थ के जो मेटल्स होते हैं जिसके वजह से मैग्नेट्स बनते हैं उसके इंपोर्ट पे पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो ये बहुत ही टेंशन की बात है और उसका असर अभी दिखना शुरू हो गया है। और आईएमएफ ने बहुत ही सही बात बोली, क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर का असर है वो आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले 4 साल के अंदर या 1-2 साल के अंदर ही इसका असर आपको दिखेगा और इसका असर बहुत ही बुरा होने वाला है हर एक इमर्जिंग मार्केट के लिए। रही बात अभी अभी जो रिसेंटली चाइना ने प्रॉब्लम क्रिएट की है इंडिया के लिए, अगर उसके बारे में जानना है तो ऊपर आई कार्ड पे मैंने लिंक दिया हुआ है। और गीता जी ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही है कि अगर ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट खराब हुआ तो कैपिटल का आउटफ्लो भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप ऐसा समझ लो इट्स अ चेरी ऑन द केक। अभी अभी चाइना ने यूएस बॉन्ड्स सेल कर दिए हैं और यूएस की जो इकोनॉमी है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। आप लोग अगर न्यूज में रहते हो या फिर शेयर मार्केट के न्यूज को फॉलो करते होगे तो आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में एक भारी गिरावट आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है अगर ये ट्रेड वॉर ऐसे ही चलता रहा तो। इसलिए आप अपने पैसे को बहुत ही सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की। और टाटा हमेशा से इस देश का सर ऊंचा करती आई है। इवन की जब हमारा देश अंग्रेजों से गुलाम था तो फिर टाटा एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पे अंग्रेज वेटर थे, वहाँ के लिफ्ट बहुत एडवांस थे। मतलब ऐसे ही बहुत सारी चीजें टाटा ने इस देश के लिए की है। वैसे ही इस बार भी टाटा ने एक कमाल की चीज की हुई है, लेकिन ये बिजनेस न्यूज समझने से पहले मैं आपको फ्यूज लेक के बारे में बता देता हूं ताकि आप आराम से ये बिजनेस न्यूज समझ जाओ। देखिए, फ्यूज लेक का मतलब होता है एरोप्लेन का मेन बॉडी का स्ट्रक्चर, जिसमें कॉकपिट, पैसेंजर कैबिन, कार्गो एरिया और फ्यूल टैंक्स होते हैं। मतलब अगर सिंपली समझाऊं तो प्लेन का वो सेंट्रल पार्ट जिसमें पायलट और पैसेंजर बैठते हैं उसी को फ्यूज लेक कहते हैं। तो अब मैं आपको बिजनेस न्यूज समझाता हूं। देखिए, डैसॉल्ट एविएशन ने क्या किया कि उसने टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें अब वो हैदराबाद में एक नई फैक्ट्री बनाएंगे और वो फैक्ट्री राफेल फाइटर जेट का फ्यूज लेक बनाएगी। और ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि इसके पहले राफेल का जो फ्यूज लेक है वो फ्रांस के अंदर बनता था। और सबसे अच्छी बात ये है कि और ऐसी संभावना है कि ये इंडिया में बनी हुई फैक्ट्री हर महीने 2 फ्यूज लेक बना सकती है। साथ ही साथ ये पूरी फैक्ट्री अभी बन रही है और ये बन के शायद FY 28 तक कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, बट ये
इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है और इस प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया को बूस्ट भी मिलेगा। और जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो फिर बहुत ही प्राउडली हम कह सकते हैं कि राफेल इंडिया में बन रही है और इसके वजह से भारत की एक ग्लोबल पहचान जो है वो और बढ़ेगी। अगली बिजनेस न्यूज है जियो और एयरटेल की। जियो और एयरटेल ने सरकार को ये वार्निंग दी है कि अगर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम सस्ता दिया गया तो उनका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। और ये जो पूरा केस है आपको पता ही होगा स्टारलिंक का क्या चल रहा है। बेसिकली स्टारलिंक क्या चाहता है कि वो स्पेक्ट्रम का पैसा न दे, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को 4% का रेवेन्यू दे और इस पे गवर्नमेंट मान भी गई है। लेकिन सेलुलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि टेलीकॉम कंपनीज ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपीस दिए, लेकिन अगर स्टारलिंक सिर्फ 4% का ही रेवेन्यू दे देगा तो फिर ये एक तरह से अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि स्टारलिंक को तो स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा सस्ते में मिल जाएगा। मतलब आप देखो ना, एक तरह से फ्री है। मतलब अगर रेवेन्यू हुआ तो 4% मिलेगा, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को मतलब कि जियो और एयरटेल को, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप समझ सकते हो कि पूरा गेम एक तरफा हो जाएगा। देखते हैं ये सारी चीजें किधर जाती है। हालांकि एक तरफ तो डील भी चल रही है, यानी कि जियो और एयरटेल जो है वो डील कर रहे हैं स्टारलिंक के साथ, लेकिन साथ ही साथ वो इसके अगेंस्ट भी हैं कि स्पेक्ट्रम को इस तरह से न दिया जाए, स्पेक्ट्रम की प्रॉपर ऑक्शन हो जैसे हम लोगों के साथ हुआ था। तो देखते हैं। और हाँ, अगर आपको सेलुलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI का मतलब नहीं पता, तो मैं बता दूं कि ये एक ग्रुप है जो जियो एयरटेल जैसे बड़े टेलीकॉम कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और ये सरकार के सामने इन कंपनीज के इंटरेस्ट और कंसर्न्स रखते हैं। और पिछली बिजनेस न्यूज में मैंने बताया था कौन सी ऐसी बॉडी है जो इंडिया के ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का ख्याल रखती है। अगर आपको वो याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अदरवाइज हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज पे। लेकिन आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो और आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज और शेयर मार्केट न्यूज मिलती रहे तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दें। अगली बिजनेस न्यूज है OpenAI की। ChatGPT ने एक नया फीचर ला दिया है और ChatGPT बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसके कंपटीशन भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। खैर, ये जो नया फीचर है इसमें अब गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म से ChatGPT डेटा एक्सेस कर सकता है। साथ ही जो उनका रिकॉर्ड मोड है उससे आप वॉइस नोट्स भी बनवा सकते हो, जो मीटिंग या फिर आइडियाज को रिटन फॉर्मेट में बदल देता है। और ये जो फीचर्स हैं वो ChatGPT टीम, इंटरप्राइज और एडू प्लान्स के यूजर्स के लिए हैं। और साथ ही साथ आप अगर ChatGPT को कोई डॉक्यूमेंट देते हो तो आप उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड स्पेसिफाइड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो ChatGPT का अब जो फोकस है, अगर आप ध्यान से समझो तो वो धीरे धीरे इंटरप्राइज क्लाइंट्स के तरफ जा रहे हैं और वैसे ही सॉल्यूशन भी लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, नॉर्मल लोग तो पेड वर्जन लेंगे नहीं, क्योंकि शायद कॉस्टली पड़ सकता है कई लोगों के लिए। लेकिन जो बिजनेसेस हैं, जो इंटरप्राइज हैं, उनका तो बजट होता है ज्यादा और उनको स्पीड में सारे काम करने होते हैं और विद एक्यूरेसी। तो वहां पे ChatGPT का यूज किया जा सकता है और वो इजीली पैसे भी दे देते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने $750 मिलियन का फंड रेज किया है, वो भी अलग अलग बैंक से जैसे बार्कलेज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। और इस पैसे का यूज अडानी ग्रुप अपने एग्जिस्टिंग लोन को रीफाइनेंस करने के लिए यूज करेगी। साथ ही साथ वो 6 नए एयरपोर्ट्स भी ओपन करने वाले हैं ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़े। और ये एयरपोर्ट मेजर सिटीज जैसे अहमदाबाद, लखनऊ, इन सब शहरों में ओपन होगा। इसके वजह से ये कहना तो सही नहीं होगा कि स्टॉक में कोई गेन देखने को मिला, क्योंकि सिर्फ 0.21% का ही गेन देखने को मिला कल की मार्केट में। अब ये जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे तो अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने पुराने जो आपके ऊपर लोन्स चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग लोन, उसको रीफाइनेंस करने के लिए एक और लोन ले लिया। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। हालांकि कंपनी के जो CEO हैं उनका कहना है कि ग्लोबल बैंक्स का भरोसा काफी ज्यादा है इंडिया के एविएशन ग्रोथ पे, इसीलिए उनको इजीली लोन मिल गया। अब रही बात जो पैसे की या फिर कंपनी और क्या करना चाहती है, तो कंपनी रिटेल और F&B जैसे नॉन एरियो बिजनेस को भी एक्सपेंड करेगी।
जाएगी। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा सोचने वाला बात है, क्योंकि आप अभी लोन पे चल रहे हो, आपने अभी फंड भी रेस किया, और अगर आपका पूरा प्लान एविएशन सेक्टर पे है तो शायद नॉन एरो बिजनेसेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले हमें इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। काफी लोग इस पे आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि रिलायंस ऐसे करती है और भी कंपनीज ऐसे करती हैं, बट सबका अपना अपना ओपिनियन है और सबका अपना बिजनेस स्टाइल है। फाइनल ये होता है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है तो फिर हर एक प्लान एक मास्टर स्ट्रोक बोला जाएगा, और अगर कंपनी एक फेलियर निकलती है, लॉसेस करती है, तो लोग बोलेंगे कि उनको नॉन एरो बिजनेसेस की तरफ नहीं एक्सपेंड करना चाहिए था। बट लेट्स सी क्या होता है, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना कमेंट में, क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो कई बार मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं आप लोगों से। अगली बिजनेस न्यूज है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 537 करोड़ रुपीस का नया डिफेंस ऑर्डर अनाउंस किया है, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जैमर्स और सिमुलेटर्स शामिल हैं। और इस अपडेट के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक 393.60 रुपीस तक पहुंचकर 52 वीक हाई को टच कर गया। अब ये जो कंपनी है, इसका मार्केट कैप इस वक्त 2.9 लाख करोड़ रुपीस हो गया है, और 30 जून को ये इंडसइंड बैंक को रिप्लेस करेगा निफ्टी 30 इंडेक्स में से। तो ये कमाल की चीज है। और इनका मार्केट कैप इतना गया कैसे, और इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा पॉजिटिव हुए कैसे? देखिए, बेल के पास काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन है, साथ ही साथ डिफेंस का जो बजट है वो बूस्ट हो रहा है, आपको पता है, और ये जो इंडिया पाकिस्तान ये सब चीज हो रहा है, इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को 15% की ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है, और इन सभी के वजह से लोगों को बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल रहा है, और यही रीजन है शायद जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा बुलिश ट्रेंड पे चल रहा है। और देखते हैं 30 जून को मजा आने वाला है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके ऊपर ये कंपल्शन होता है कि आपको सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसे लगाने हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पे स्मॉल कैप में लगाना होता है। तो ये एक तरह का कंपल्शन हो जाता है कि आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही पैसे लगाने हैं, और बहुत बड़ा एक अमाउंट है म्यूचुअल फंड का जहां पे ये बोला जाता है कि आपको सेफ कंपनी में निफ्टी 30 के जो कंपनीज हैं, निफ्टी 50 के जो टॉप के कंपनीज हैं, उसमें ही पैसा डालना है। तो मेरा जो एजम्पशन है, मुझे जैसा फील हो रहा है, 30 जून से जुलाई तक ऐसा हो सकता है कि इस स्टॉक में एक अचानक से अपवर्ड का ट्रेंड देखने को मिले। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये एजम्पशंस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ से बाइंग आए, दूसरी तरफ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एग्जिट करें, या फिर DIIs जो हैं उनको लगे कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है तो वो एग्जिट करें। तो कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि 60 से 80% चांस है इस स्टॉक का ऊपर जाने का, और ज्यादा, वो भी कब? 30 जून के बाद से। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखो तो बहुत मजा आएगा। क्या पता लोग ऐसा सोचे, या फिर जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो ये सोचे कि 30 जून को अब ये लिस्ट होने वाला है, तो उससे पहले ही बहुत सारी बाइंग करके रख लें, और जब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा वो बेचते जाएंगे, निकलते जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है, इसलिए ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा अपना डिसीजन खुद लें। आप डिसीजन लेने में अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें, क्योंकि ये आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। बहुत सारी बातें कर ली, अब चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज पे। और अगर आपको ये बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है बजाज फिनसर्व की। बजाज फिनसर्व के प्रमोटर 4750 करोड़ रुपीस के ब्लॉक डील में 1.58% का स्टेक बेच रहे हैं। और अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स बताऊं तो लगभग 25.3 मिलियन शेयर्स बेचा जा रहा है। और किस प्राइस पे बेचा जा रहा है ये शायद आप जान के हैरान हो सकते हो। वो 3.35% कम पे रेट बेचा जा रहा है, मतलब कि कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे 3.3% कम के प्राइस पे। और कितने रुपए में? मतलब कि 1880 रुपीस पर ये शेयर्स को बेचा जाएगा। तो शायद आज एक गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर आने वाले कुछ दिनों में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर 1080 करोड़ रुपीस का अपसाइज ऑप्शन एक्टिवेट होता है तो टोटल डील 5800
430 करोड़ रुपीस की हो सकती है। और ये जो मूव है वो एलियांज से 2 इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर्स का स्टेक खरीदने के बाद आया है। वहीं पे आपको पता है ये कंपनी काफी अच्छी है क्योंकि Q4 में कंपनी का प्रॉफिट 14% बढ़कर 2417 करोड़ रुपीस हो गया। फिलहाल जो प्रमोटर के पास टोटल होल्डिंग है वो 60.64% है। अब मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ ये न्यूज। देखिए, स्टेक बेचने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक ये डील फुली एग्जीक्यूट नहीं हुई है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। टर्म शीट के हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइस तो फिक्स कर दिया गया है और प्राइस 1180 रुपीस पर शेयर पे इसको फिक्स किया गया है और डील मार्केट में ऑफर हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आई होप कि मैंने आपको ये बिजनेस न्यूज अच्छे से समझाई होगी और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कॉल पे बात करनी या फिर डिटेल में कुछ वॉइस नोट भेजना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ट्विटर का लिंक है, वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ हमने एक न्यूज कवर की थी कि आप कैसे 3 लाख रुपए जीत सकते हो, उसका भी लिंक आई कार्ड पे है, वो वीडियो आप देख लेना। बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो है और वो जो पैसे हैं वो आपको ओरेवल स्टेस या फिर कैलो ओयो के तरफ से आपके अकाउंट में आएंगे। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज अच्छे से समझ में आ जाती होगी और लेते हैं हम आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल हम फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।